सबसे पहले महफिल में पवन भाई का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बुलाया मेरे बात करने। और ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी बात कहता हूँ कि कलम की महफिल है तो कलम से बात शुरू होनी चाहिए कि महबूब बना लिया कलम को कागज से यारी हो गई। महबूब बना लिया कलम को कागज से यारी हो गई, किताबों को भी साथ में ले लिया, ये नई दुनिया हमारी हो गई। नई दुनिया हमारी हो गई। और ये अगले कुछ दो शेर इंसान के एवोल्यूशन के ऊपर है कि चलकर दौड़ना सीखा, चलकर दौड़ना सीखा, गिरकर उठना सीखा, चलकर दौड़ना सीखा, गिरकर उठना सीखा, सीखते गए उम्र के हर मोड़ पर हमने सबसे पहले सीखना सीखा। पहले मोहब्बत पर मेरे कुछ शेर ही हैं, तो गज़लों तक मैं मोहब्बत पर पढ़ नहीं पाता हूँ, तो कुछ शेर ही हैं मोहब्बत से करते हैं। एक भूमिका के साथ एक शेर आपको सुनाता हूँ। एक बार एक राजा दरबार में एक केस लगा कि गांव में एक प्रेमी जोड़े को फांसी की सजा सुनाई जा रही है। तो राजा ने मंत्री से पूछा कि मंत्री ये क्यों हो रहा है। मंत्री ने जाकर पता किया तो मंत्री आया अगले दिन, राजा ने पूछा कि पता करके आए हो, बताओ क्या हुआ। तो जो मंत्री का जवाब है वो शेर है कि गुनहगारों का गुनाह सिर्फ इतना है, गुनहगारों का गुनाह सिर्फ इतना है कि नफरत के दौर में इश्क कर रहे थे, नफरत के दौर में इश्क कर रहे थे। अब मैंने कहा ना कि मोहब्बत में मैंने बहुत कम लिखा है, तो एक और मसला ये नहीं है कि वो बात नहीं करती, मसला ये नहीं है कि वो बात नहीं करती, मसला तो ये है कि मुलाकात नहीं करती। मसला ये नहीं है कि वो बात नहीं करती, मसला तो ये है कि मुलाकात नहीं करती। और वक्त बेवक्त देता हूँ मोहब्बत की तालीम उसे मैं, वक्त बेवक्त देता हूँ मोहब्बत की तालीम उसे मैं। मसला ये है कि वो बात नहीं समझती, मसला ये है कि वो बात नहीं समझती। और एक ट्रिप के दौरान निकला था तो मैं रेलवे स्टेशन रुका था, तो उस दौरान रेल को देख करके ख्याल आया, जैसे कि मंजू मैम ने कहा कि ख्याल कभी भी आ जाता है, तो वैसे गुजरती रेल को मैंने देखा, ख्याल दिमाग में आ गया कि यूं लगा गुजरती रेल को देखकर, यूं लगा गुजरती रेल को देखकर कि सिलसिला जिंदगी का चल रहा है। यूं लगा गुजरती रेल को देखकर कि सिलसिला जिंदगी का चल रहा है। रफ्तार पकड़ी है कुछ इस कदर कि अब फकत कुछ लम्हों पर रुक रही है। रफ्तार पकड़ी है कुछ इस कदर कि अब फकत कुछ लम्हों पर रुक रही है। ये फकत रेल नहीं, ये जिंदगी है, ये फकत रेल नहीं, ये जिंदगी है। मोहब्बत को खत्म करते हैं। और जैसे कि पवन भाई ने कहा कि एक कवि का धर्म होता है कि वो उपदेश की भी बात करे, तो उपदेश की भी बात करते हैं। एक शेर, एक मतला और एक शेर देखिएगा कि मैंने महसूस किया है बदन के ताप, मैंने महसूस किया है बदन के ताप को, सूखे होठों को, ज़बान की प्यास को। मैंने महसूस किया है बदन के ताप को, सूखे होठों को, ज़बान की प्यास को। और भूख ने उस दिन मेरे हृदय पर आघात किया, और भूख ने उस दिन मेरे हृदय पर आघात किया, जब देखा एक इंसान को खाते धूल में लिपटे अनाज को, जब देखा एक इंसान को खाते धूल में लिपटे अनाज को। अब कुछ गजलें जो इस महफिल के लिए लिखी थी, क्योंकि पवन भाई ने बहुत प्यार से बनाया था, तो वो बनता है। तो कब्र में पाँव है इसमें सोचना, कब्र में पाँव है इसमें सोचना क्या। मौत उसने कहा मैं आ रही हूँ, वो जो मौत है उसने कहा मैं आ रही हूँ। और आ रही हूँ से आपको पता लग जाता है कि मौत स्त्रीलिंग है, एक स्त्री। देखिए मजाक की बात आपको लग सकती है, लेकिन मौत भी स्त्री है, जिंदगी भी स्त्री है। क्योंकि जिंदगी भी ऐसा कहते थे ना हम लोग, जिंदगी चल रही है,
तो मौत भी आ रही है, जिंदगी भी चल रही है, तो जिंदगी और मौत दोनों स्त्री हैं। तो हमारे भारतीय परंपरा में स्त्रियों की इज्जत की जाती है। मौत, उसने कहा मैं आ रही हूँ, उसका एहतराम करो, इसमें सोचना, उसका एहतराम करो, इसमें सोचना क्या। ये सोचकर कि परिंदों का ये शहर आबाद रहा इन हवाओं की वजह से, ये सोचकर परिंदों का ये शहर आबाद रहा इन हवाओं की वजह से, तूफान को भी गले से लगा लो, इसमें सोचना क्या। तूफान को भी गले से लगा लो, इसमें सोचना क्या। बस्तियां मिट गई आग की वजह से, बस्तियां मिट गई आग की वजह से, जो बची जिंदगियां थी मिट गई सैलाब की वजह से। बस्तियां मिट गई आग की वजह से, जो बची जिंदगियां थी मिट गई सैलाब की वजह से। हमारे लिए तो आग और पानी ने एक सा काम किया, हमारे लिए तो आग और पानी ने एक सा काम किया कि चलो कहीं अंतरिक्ष में घर बसाएं, इसमें सोचना कि चलो कहीं अंतरिक्ष में घर बसाएं, इसने सोचना क्या। और सोच सोच कर सोचा है दीपक, सोच सोच कर सोचा है दीपक, ज्यादा सोचने में भी सोचना क्या, ज्यादा सोचने में भी सोचना क्या। और एक गजल और है, गांव की बात करूंगा और सरकारों की कुछ मुद्दे छेड़ूंगा कि फंड फ्लड रिलीफ फंड का पैसा आया मेरे गांव, फ्लड रिलीफ फंड का पैसा आया मेरे गांव में, जब बाढ़ के बाद सूखा पड़ा था मेरे गांव में, जब बाढ़ के बाद सूखा पड़ा था मेरे गांव में। ये सड़क भी देखो अब आई है, ये सड़क भी देखो अब आई है, जब गांव ही न रहा मेरे गांव में, जब गांव ही न रहा मेरे गांव में। और आखिरी मसला है कि हरियाली जीव जनपद का नाश हुआ, हरियाली जीव जनपद का नाश हुआ, हो रहा है विकास मेरे गांव में, हो रहा है विकास मेरे गांव में। अब एक गजल कि क्या चाहते हो मंजिलों के डर से चलना छोड़, क्या चाहते हो मंजिलों के डर से चलना छोड़ दूं, मुसीबतों के रास्तों से गुजरना छोड़, मुसीबतों के रास्तों से गुजरना छोड़ दूं। और एक दिन छोड़ दूंगा ये दुनिया भी, एक दिन छोड़ दूंगा ये दुनिया भी, अभी तो चाहता हूँ कि फिक्र करना छोड़, अभी तो चाहता हूँ कि फिक्र करना छोड़ दूं। और ये शेर देखिएगा कि ये रोशनी और लोग बांट देंगे इस दुनिया में दीपक, ये रोशनी और लोग बांट देंगे इस दुनिया में दीपक, मेरा तो मन करता है कि जलना छोड़, मेरा तो मन करता है कि जलना छोड़ दूं। और यूं ही नहीं मन करता किसी से बात करने का, और यूं ही नहीं मन करता किसी से बात करने का। लोग कहते हैं हंसो गमज़दा हो क्या, लोग कहते हैं हंसो गमज़दा हो क्या, अब इन लोगों के लिए मैं दुखी रहना भी छोड़ दूं, लोगों के लिए मैं दुखी रहना भी छोड़ दूं। और सोचा कि भाग जाता हूँ सब छोड़ छाड़ कर, सोचा कि भाग जाता हूँ सब छोड़ छाड़ कर, एक वो मेरा इंतजार कर रही है, उसे अकेला कैसे छोड़ूं, एक वो मेरा इंतजार कर रही है, उसे अकेला कैसे छोड़ दूं। और बरसों से कैद किया है पंछी मैंने कफस में, बरसों से कैद किया है पंछी मैंने कफस में, अब तो उससे लगाव हो गया है, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं, आसानी से कैसे छोड़ दूं। और ये आखिरी शेर देखिएगा, ये आखिरी शेर उन लोगों के लिए है जो लोग शरीफ हैं, जो लोग शरीफ रहते हैं दुनिया के लिए, मतलब दुनिया के लिए नहीं, मतलब अपने लिए, इन सब के लिए, इन सब के लिए शरीफ लोगों कौन के लिए कि अगर वो अपनी एक्सट्रीम फॉर्म में आ जाए तो क्या होगा। या अच्छे बने रहने का रियाज भी जरूरी है, जरूरी है। या
अच्छे बने रहने का रियाज भी जरूरी है, वरना मैं तो खुद ही खुद में इतना बुरा हूँ, कहीं का ना छोड़ूं जिसको मैं छोड़ूं, कहीं का ना छोड़ूं जिसको मैं छोड़ दूं। और बस आखिरी गजल कहूँगा, उसके बाद इसी पर जाकर बैठ जाऊँगा। ये मैंने लिखी थी कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और आप उस पर क्या लिख सकते हैं, तो कुछ लिखा करके, कोई ना रहे तो कैसे जिया जाए, कोई ना रहे तो कैसे जिया जाए, थोड़ा सा गुनगुना लिया जाए, थोड़ा सा लिख लिया जाए, थोड़ा सा गुनगुना लिया जाए, थोड़ा सा लिख लिया जाए। अप्रकट रह गया ये दुख भी, अप्रकट रह गया ये दुख भी, अब किसको अपना रोदन सुनाया जाए, अब किसको अपना रोदन सुनाया जाए। चलो कागज और कलम का सहारा लेते हैं, चलो कागज और कलम का सहारा लेते हैं, दुख को दुख के बारे में बताया जाए, दुख को दुख के बारे में बताया जाए। कोई ना रहे तो कैसे जिया जाए। चलो चलो कहीं लंबे सफर पर चले, चलो कहीं लंबे सफर पर चले, चलो कोई गीत गुनगुनाया जाए, उसकी याद के साथ बसर किया जाए, यादों में गुम हुआ जाए, यादों में गुम हुआ जाए।